नमस्कार। अगर आप मुझसे पूछोगे कि देश का सबसे बड़ा कमीना और लुटेरा बैंक कौन सा है, तो मैं कहूँगा HDFC बैंक। ये बैंक जो इतना विशाल हुआ है, इसमें जनता से अवैध रूप से लूट कर इकट्ठी की हुई कमाई का एक हिस्सा मुख्य पात्र है। बहुत साल पहले HDFC सिक्योरिटीज जयपुर में मेरा एक डीमेट अकाउंट था और HDFC बैंक वैशाली नगर में मेरा एक सेविंग अकाउंट था। कोविड के वक्त अचानक मेरे डीमेट अकाउंट से 3-4 लाख रुपए के शेयर गायब हो गए। मैंने बहुत पूछताछ की, इनकी हेड ऑफिस तक को चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज ये बताने में नाकामयाब रही कि असल में हुआ क्या। लास्ट में मैंने कहा कि एक काम करो, आप मेरा डीमेट अकाउंट बंद कर दो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि आपके डीमेट में अभी भी एक पेनी शेयर बाकी है, वो शेयर ना तो बिक सकता है और ना ही आपका डीमेट अकाउंट बंद हो सकता है। मैंने कहा कि इसे आप फ्री में रख लो या फिर फ्री में डिस्पोज कर दो। मैं और आगे ये डीमेट अकाउंट नहीं चला सकता क्योंकि मेरे पास आपका चार्जेस देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके बाद HDFC बैंक गया सेविंग अकाउंट बंद करवाने। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आपका डीमेट अकाउंट बंद नहीं हो सकता, तो ये सेविंग अकाउंट भी बंद नहीं होगा। मैंने अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म वहाँ पर रखे ड्रॉप बॉक्स में डाला और ATM से अपना बैलेंस निकाल लिया और बैंक में बोल के आया कि इस अकाउंट को मैं नहीं चला सकता, आपको मेरा अकाउंट बंद करना ही होगा। उसके बाद मैं जयपुर छोड़कर गुवाहाटी आ गया। इतने सालों तक मैंने ना तो कोई KYC दी, ना ही कोई तरह का ट्रांजैक्शन किया। मैं मान के चल रहा था कि अकाउंट बंद हो गया है, क्योंकि साल भर अगर KYC नहीं दी जाए तो ये लोग अकाउंट को निष्क्रिय कर देते हैं। हाल ही में मैंने अपना TDS रिफंड स्टेटस चेक किया। वैसे इतने दिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग मान कर चलते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS रिफंड देने में देरी करता है। जब मैंने TDS रिफंड का स्टेटस चेक किया तो पता चला कि TDS रिफंड तो मेरे अकाउंट में जमा हो रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। जब अकाउंट नंबर देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन सा अकाउंट है। बाद में पता चला कि इतने पुराने एक मर्दप्राय अकाउंट में HDFC बैंक मेरे रिफंड जमा करके मज़े ले रहा है, वो भी मुझे बिना कोई मैसेज किए, वो बिना कोई जानकारी दिए हुए। हाल ही में मैं जयपुर गया तो उस बैंक में गया, उनसे पूछा कि आप इस मर्द अकाउंट में मेरे पैसे रिफंड के क्यों जमा कर रहे हो, मेरे पैसे वापस करो। बैंक वालों ने कहा कि वो सब रिफंड के पैसे तो पेनल्टी में एडजस्ट हो गए, ऊपर से आपको और देना पड़ेगा। मेरे TDS रिफंड की अमाउंट 20,000 से ज़्यादा थी। मज़े की बात यह है कि इनकम टैक्स के बैंक पैसों का लेन देन एक और कचरा बैंक करता है, वो है SBI। इससे पहले मेरे रिफंड के पैसे एक्सिस बैंक में आ रहे थे, फिर अचानक HDFC बैंक ने SBI के साथ क्या सेटिंग की कि वो पैसे HDFC में जाने लगे। अब आप बताओ कि इस तरह और इतनी बड़ी अमाउंट की पेनल्टी काट कर उसको एडजस्ट करना ठीक है? हाँ, ये सिर्फ इस देश में ही संभव है क्योंकि यहाँ पर बैंकों पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा,
टके शेर पब्लिक लूट कर खा जा।